बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी खुशबूदार, बड़ी चटपटी सी बिरयानी की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये ईद पे आप बना के अपने मेहमानों को खिलाएं तो आपकी तारीफ किए बगैर मेहमान नहीं रह सकेंगे। इतनी मज़ेदार ये होती है। आपने इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करना है। चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये कुटी हुई लाल मिर्च मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। इसकी जगह पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून जीरा पिसा हुआ सफ़ेद, हाफ टीस्पून खुशक धनिया, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 प्याली टमाटर और सब्ज मिर्च को मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। 2 मीडियम प्याज लेके उसकी मैंने बारीक उसको चॉप कर लिया है। 1 प्याली दही, धनिए पुदीने की पेस्ट मैंने बना ली है। इसका टेस्ट जो चावलों में आएगा वो बहुत मज़े का होता है। खड़े मसाले मैं ले रही हूँ, कड़ी पत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी के 2-3 टुकड़े और 10-12 लौंग लिए हैं। ये बिरयानी मसाले का साशे, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 800 ग्राम मैं चिकन ले रही हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से चिकन लें और मसाले भी अपने चावलों के हिसाब से डालें। 1 किलो चावलों को मैंने साफ करके 2-3 पानी मैंने धो के तो 1 घंटा पहले मैंने पुराने चावल हैं 1 घंटा पहले मैंने रख लिए हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, उसमें मैं प्याज को गोल्डन करूँगी। प्याज को आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। गोल्डन प्याज जब हो जाए तो फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इस तरीके से बिरयानी का जो टेस्ट आता है वो बहुत मज़े का आता है। ये देखें, इस शक्ल में जब प्याज आ जाए तो फिर खड़े मसाले डाल देने हैं। ये मसालों का ऑयल में जो टेस्ट आएगा वो बिरयानी में 4 चांद लगा देगा। उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट की थोड़ी सी कच्चापन खत्म करके तो फिर आपने दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। ये टमाटर और सब्ज मिर्चों की पेस्ट मैंने डाल दी है। साथ साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है, चम्मच को नहीं रोकना। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। लेमन जूस, सारे मसाले अब ऐड कर देने हैं। ये चम्मच साथ साथ चलाते जाना, मिक्स करते जाना है। मसाले डाल के मैं मसाले को साथ साथ अच्छी तरह भून रही हूँ। मसाले का अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म करना है। धनिए पुदीने की जो पेस्ट बनाई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। ये इतना खूबसूरत और इतना खुशबूदार मसाला तैयार होता है। दही भी साथ ही ऐड कर रही हूँ ताकि ये भी साथ ही भुन जाता है और इसका पानी जो है वो साथ साथ ख़त्म होता जाता है और साथ साथ मसाला तैयार हो जाता है। सारी चीज़ें आपने इकट्ठी ऐड नहीं करनी, साथ साथ भूनते जाना है और साथ साथ सारे मसाले डालते जाने हैं। सबसे एंड पे आपने चिकन ऐड करना है। अब चिकन को आराम आराम से भूनना है। साथ साथ चिकन गलता भी जाता है और साथ ये भून भी जाता है। जब इसका ऑयल जो है मसाले से अलग हो जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। बिरयानी मसाला आपने साथ नहीं डालना, बाकी मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। ये थोड़ी सी कलवंजी डाली है। ये बिरयानी मसाला जो तब आपने डालना है जब चिकन बिल्कुल तैयार हो जाए तो फिर बिरयानी मसाला डालना है ताकि इसकी खुशबू, इसका जो बिरयानी का फ्लेवर होता है वो बरकरार रहे। इसलिए मैं मसाला हमेशा एंड पे ऐड करती हूँ। अगर दूसरे मसालों के साथ आप बिरयानी मसाला ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू जो है वो भूनने से ख़त्म हो जाती है। 2 से 3 मिनट की मैं स्टीम दे रही हूँ ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह अलग हो जाए। ये देखें, स्टीम देने से चिकन का जो ऑयल है ये बहुत अच्छी तरह अलग हो जाता है और ये चिकन को भूनने की मेन जो निशानी ये होती है कि ऑयल अलग हो जाए। चिकन बिल्कुल तैयार है। अब मैं चावलों को उबालने के लिए पानी मैंने ऊपर रखा है। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक क्योंकि बिरयानी मसाले में भी है और मसाले में भी मैंने 1 टीस्पून डाला है, इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। ये सिरका डाला है मैंने थोड़ा सा। दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाले हैं। इनका फ्लेवर पानी में बहुत मज़े का आता है। पानी जब भी चावल उबालें तो ज़रा खुला डालना है ताकि चावल अच्छी तरह खिले खिले से बने। अगर पानी थोड़ा डालेंगे तो चावल जुड़ जाते हैं तो फिर बिरयानी खूबसूरत नहीं बनती।
इसलिए हमेशा आपने एक तो पानी खुला डालना है, दूसरा पानी में सिरका जरूर डालना है। ये 2 टिप्स पानी को चावलों को उबालने के बड़े मेन हैं। ये देखें, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि चावल मैं किस शक्ल में उतार रही हूँ। एक कनी पे आपने चावलों को निचोड़ लेना है, फिर बाकी के दम में इतने खूबसूरत और अच्छी तरह गल जाते हैं। खिड़े खिड़े और लंबे लंबे चावल बनते हैं जब आप एक कनी पे इनको निचोड़ लें। चावलों का पानी मैंने अलग करके रख लिया है। अब मैं सारा मसाला नीचे ऐड कर रही हूँ। ये नीचे ऐड करने का फ़ायदा ये है कि आपके जो चावल नीचे कभी तांबिये में नीचे लग जाते हैं, वो एक भी दाना नीचे मसाला डालने से नहीं लगते। अगर आप तय लगाएंगे या ऑयल नीचे डालेंगे तो फिर भी चावल नीचे लग जाती हैं, इसलिए मैं सारा मसाला नीचे ऐड करती हूँ। तो चावल बिल्कुल भी नीचे कोई नहीं लगता, साफ सुथरा तांबिया रहता है। उसके ऊपर सारे चावल ऐड कर दिए मैंने। उसके बाद आप गार्निश के लिए जो भी आपकी चाहे सो टमाटर, मिर्चें, धनिया, पुदीना वो आप ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैं टमाटर और पुदीना डाल रही हूँ। उसके बाद मैं कलर डालूंगी। कलर को मैंने दूध में मिक्स किया है। ये देखें, दूध में मिक्स किया हुआ कलर जो है वो बहुत अच्छा कलर देता है। कलर भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड करें। ये परफेक्ट कलर है आएगा चावलों में जितना मैंने डाला है। अब मैं इसको 15 मिनट की स्टीम पे लो फ्लेम पे रख रही हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत रेड कलर वाली बिरयानी तैयार है। इसकी खुशबू जो है वो दूसरे महल्ले तक जा रही है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आपने इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद इनको मसाले को अच्छी तरह ऊपर नीचे मिक्स करना है, क्योंकि इसका सारा मसाला नीचे है। तो आपने चम्मच से आराम आराम से सारे मसाले को ऊपर ला के तो वाइट चावलों में मिक्स करना है। इतनी खूबसूरत इसकी लुक है चावलों की। ये आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।